द फाइवर्स ऑल्सो हैज प्लेड अ बिग रोल इन माई जर्नी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा पे आउट भी तभी आया था एंड दे ऑल्सो गिवन मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं इंडिया की टीम को भी मैनेज कर रहा हूँ. बेसिकली दे हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी and I'm grateful for this. I have secured more than $160,000 in trading, जो कि मुझे payouts मिले हैं. Everything is verified, so I have every invoice of every payout, so nobody can say to me, it is fake, this, that. So I lost more than I think 200 accounts. 200 accounts से भी ज़्यादा accounts मैंने blow किए हैं अपनी journey में. Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. Okay, first thing, like let's just start with I would like to know like how did you got into trading? किस तरह से आपका शुरू हुआ तो trading का journey? Okay, so back in 2019 जब मैं explore कर रहा था चीज़ें कि हाँ क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ जिससे मे बी मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकूँ या मुझे फ्रीडम मिल सके, तो आई केम अक्रॉस मैनी थिंग्स. इट वाज ई कॉमर्स. पहले तो इट वाज ई कॉमर्स, तो मैंने वो ट्राई करने की कोशिश की. बैक इन द डेज आई वाज इन हाई स्कूल, तो मैंने स्कूल में ही वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश की विच वाज ई कॉमर्स, बट वो मेरे फेवर में प्ले आउट नहीं हुई. तो आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द स्कूल, मैं फिर जॉब करने लग गया थोड़ी बहुत इधर उधर. आई वाज डूइंग अ सेल्स जॉब. तब मुझे एड्स आने लग गई कि हाँ ट्रेडिंग के रिलेटेड, कि दिस इज ऑल्सो अ थिंग जिससे आप पैसा बना सकते हो. तो मैंने सोचा कि लेट मी गिव इट अ ट्राई, क्योंकि बेसिकली काफ़ी सक्सेसफुल बंदों की मुझे एड्स आ रही थी. तो आई वाज लाइक अगर ये कर सकते हैं तो मे बी आई कैन डू समथिंग इन दिस फील्ड. तो या कट द स्टोरी शॉर्ट, एड्स आने लग गई. आई ट्राई टू साइन माई सेल्फ इन अ ब्रोकर एंड मैंने उसमें आई थिंक 20-30 हज़ार रुपीज़ डिपॉजिट किए एंड 2 दिन में ही मैंने ब्लो कर दिए वो. इट वाज बैक इन 2019 एंड तब मुझे पता लगा कि ये ट्रेडिंग इतनी इजी भी नहीं है, पर मुझे थोड़ा बहुत टेस्ट आ गया था कि हाँ ये ट्रेडिंग है एंड इससे लोग पैसा बना रहे हैं. इवन दो मैंने अपनी पहली पोजीशन में थोड़ा बहुत $10-20 कमाए थे, तो मुझे वहां से लाइट दिखी कि हाँ ये चीज़ है, मे बी आई कैन डू समथिंग इन दिस. एंड स्लोली आई बॉट कोर्सेज एंड थोड़ी बहुत एजुकेट किया अपने आप को व्हाट इज स्टॉप लॉस, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ये सारी चीज़ों का पता ही नहीं था. तो मैंने स्टॉप लॉस वगैरह तो लगाया नहीं था. तो इट जस्ट कम्प्लीटली रिवर्स्ड जहाँ से मैंने एंटर किया था. एंड धीरे धीरे आई एजुकेटेड माई सेल्फ. 2-3 साल मैंने दिए, फिर मैंने ब्रोकर में $50 में डालता रहा, क्योंकि तब मैं जॉब ही करता था बेसिकली, इतने पैसे तो थे नहीं. तो आई वॉज गेटिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट थिंग. $50 डाल रहा हूँ, कोर्सेज देख रहा हूँ, चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ. तो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. एंड धीरे धीरे फिर मुझे प्रॉप फर्म्स का पता लगा. बेसिकली प्रॉप फर्म वाज द ओनली लाइट फॉर मी, क्योंकि मेरे पास इतनी कैपिटल तो थी नहीं. एंड मुझे था कि यार ये प्रॉप फर्म्स आपको कैपिटल भी दे रही हैं. नाउ द थिंग इज आपके पास स्किल होनी चाहिए, दैट इज इट. नाउ कैपिटल का तो कोई इशू ही नहीं है. नाउ ऑफ कोर्स आई साइंड अप माय फर्स्ट अकाउंट विद द फाइवर्स एंड तब से मैं 2000 आई थिंक 21 से प्रॉप फर्म ट्रेड कर रहा हूँ. आई वाज ट्रेडिंग फ्रॉम द फाइवर्स ओनली. धीरे धीरे आई गॉट कंसिस्टेंट एंड धीरे धीरे आई गॉट माय फर्स्ट पे आउट विच वाज आई थिंक 500 या फिर $900. आई थिंक इट वाज $500. तो पहला पे आउट मेरा $500 का था. तब मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ यार हो सकती है. तो फिर मैं प्रॉप फर्म को ही पूरा अपना फोकस मैंने प्रॉप फर्म को ही दे दिया. एंड 2021 से मैं अभी तक 2026 से प्रॉप फर्म ही ट्रेड कर रहा हूँ. एंड द फाइवर्स ऑल्सो हैज प्लेड अ बिग रोल इन माई जर्नी, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा पे आउट भी तभी आया था एंड दे ऑल्सो गिवन मी दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं इंडिया की टीम को भी मैनेज कर रहा हूँ. बेसिकली दे हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस. एंड प्रॉप फर्म वाइज भी दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मेनी ट्रेडर्स. तो मेरे हिसाब से अगर लाइक कोई पर्सनल मनी ट्रेड कर रहा है, इट इज जस्ट अगेन माय ओपिनियन. अगर कोई बंदा देख रहा है जो पर्सनल कैपिटल ही ट्रेड कर रहा है, तो आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज मत करो, बट इट इज जस्ट माय ओपिनियन. प्रॉप फर्म आपका रिस्क बहुत कम होता है एंड रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी अमेजिंग. लाइक यू पे $500 एंड यू गेट $100,000 अकाउंट एंड उसको आप स्केल कर सकते हो अच्छे से, rather than putting your own money in personal broker. अगर प्रॉप फर्म होती ही ना तो शायद मैं ट्रेडिंग ना करता, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल मैं कैसे ही लाता बेसिकली.
आई वाज डूइंग अ जॉब. सो सेव अप करना 5 10 20 साल वो पॉसिबल नहीं होता, शायद मैं कोई और चीज कर रहा होता. सो दिस इज हाउ माय ट्रेडिंग जर्नी स्टार्टेड. गॉट इनटू प्रॉप फर्म एंड 2021 में मुझे पहला पे आउट आया था. कितने 3 साल तो मैंने कुछ नहीं देखा ट्रेडिंग से, दिया ही है मार्केट को. तो धीरे धीरे इट आई एम एट दिस पॉइंट आई हैव सिक्योर्ड मोर देन $160,000 इन ट्रेडिंग, जो कि मुझे पे आउट्स मिले हैं. एवरीथिंग इज वेरीफाइड. So I have every invoice of every payout, so nobody can say to me, it is fake, this, that. So yeah, I'm grateful for this opportunity, and I am on the path कि और भी आगे बढ़िया करें. So yes. Okay. So like for the audience especially, like in case if you guys are looking for the proofs and all, like many people come and comment करते हैं कि आप proof check नहीं करके डायरेक्टली Yes. पॉडकास्ट ले रहा है. तो प्रूफ आपको चेक करना है तो मैं एक लिंक छोड़ दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, एक ड्राइव का लिंक, जहाँ पर अपने समीर जी का यू कैन कम्प्लीटली चेक द पे आउट्स एंड एवरीथिंग जो भी आपका है वो एक बार चेक करके आप इवन लाइक उनका QR भी होता है उसमें भी स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं. तो एनीवेज समीर जी, लाइक व्हाट डू यू थिंक लाइक एज ए न्यू एस्पायरिंग ट्रेडर, लाइक कम्प्लीटली बिगिनर है वो, तो किस तरह से ये ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहिए, लाइक क्या सजेस्ट करते हैं आप? अगर कोई बिगिनर है, मेरे हिसाब से उसके पास एक रोड मैप होना चाहिए. अगर उसके पास कोई रोड मैप ही नहीं है तो आई थिंक वो किसी भी रोड में चला जाएगा. नाउ इट माइट बी बंद रोड, इट कैन बी अ स्टॉपेज देयर. तो रोड मैप होना बहुत ही जरूरी है कि आपको क्या क्या करना रहेगा. सो एक रोड मैप, क्लियर माइंडसेट होना, क्लियर फाउंडेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैशी चीजें देखते हैं एंड दे हैव लिटरली नो क्लू क्या करना है उन्हें, ट्रेडिंग कैसी है, स्कैल्पिंग करनी है, दिस दैट, क्या उन्हें सूट कर रहा है. उन्हें कुछ भी इन चीजों का क्लू नहीं होता. दे जस्ट डाइव इन द ओशन, उन्हें स्विमिंग भी नहीं आती. सो दिस इज हाउ आई विल पुट इट. सो सबसे पहले एक बिगिनर है, अपना रोड मैप बनाओ कि हाँ आपको ये स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना है एंड उसे आप बैक टेस्ट करो, उसको आप लाइव टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस लाओ अंदर से कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है. ऑफ कोर्स इट विल टेक मेनी मंथ्स, मेनी ईयर्स. किसी को लाइक 6 महीने में ही वो चीज लाइक ही कैन मैनेज टू डू इट प्रॉफिटेबली. किसी को 2 3 साल लग जाते हैं. बट ट्राई टू हैव अ फोकस्ड माइंडसेट कि हाँ ये स्ट्रेटेजी है, मुझे इसी को मास्टर करना है. क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजी हॉपिंग करते रहोगे, नई चीजें ट्राई करते रहोगे, तो कभी भी आप मास्टर नहीं कर पाओगे एक चीज को. तो अगर आप यस, साइकिल ऑफ डूम, यस. सो या रोड मैप बनाओ अपना. पहले 2 3 महीने ले लो, चीजें टेस्ट आउट कर लो अगर एक बिगिनर ट्रेडर हो, और स्कैल्पिंग ट्राई कर लो, स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कर लो 2 3 महीने में. मतलब सब कुछ ट्राई कर लो जो भी आपको लगता है. उसके बाद यू हैव टू सिट डाउन, focus on the thing that has worked for you and that have made you confidence about that system. Pick that system, back test it for 6 to 8 months. उसके बाद live trading करो 6 to 8 months. उसके बाद जाके वो अंदर से confidence आएगा कि हाँ ये चीज काम कर रही है, I have to continue with this thing, and then only you can your equity curve will be smooth. अगर आप ब्लाइंडली चीजें करोगे तो यू मे कैन गेट अ पे आउट बट यू विल फॉल. ये मेरे साथ हुआ था, तभी एक रोड मैप की मैं गाइडेंस दे रहा हूँ. अपना चीजें सेट कर लो, उसी के अकॉर्डिंग चीजें करो. ऑफ कोर्स एक आधा दिन इधर उधर हो जाता है बट दैट्स ओके. बट ट्राई टू बी फोकस्ड, ट्राई टू फॉलो योर प्लान जो आपने खुद के लिए डिजाइन किया है. Okay, so like how the one should deal with the जो आपका losing streak का पीरियड होता है, उस समय पूरा अंदर से मतलब होता है ना एक तो लाइक चेंज करना, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अभी 2 3 महीना आप लूजिंग स्ट्रिक में आ गया ये सिस्टम चला के, तो कम्प्लीटली, तो उस पे आप कैसा डील करता है? लाइक इसका भी एक एक्सपीरियंस बेस्ड आंसर मैं देना चाहता हूँ. लाइक इफ यू आर इन अ लूजिंग स्ट्रीक, लेट्स से you are having 2 months or 1 month, you are losing continuously like 10 trades in a row. The problem is that if the trader is so stubborn, if he is so mechanical कि हाँ he is not seeing the market and he is not optimizing himself or herself ताकि वो उस पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन में अच्छे से रिएक्ट कर पाए. एक तो ये नेचर होता है ट्रेडर का
जो कि बहुत स्टबन होता है. आई हैव बीन देयर. एंड अभी मेरा एक दोस्त है, उसने नई नई ट्रेडिंग शुरू की है. ही हैज, तो वो एक नया सिस्टम फॉलो कर रहा है. तो ही इज टू स्टबन टू ऑप्टिमाइज हिज सिस्टम, या फिर मार्केट कंडीशन के हिसाब से डेवलप होना. Okay, so I remember gold was trending way too bullish, just buying bullish every day, but now it is going tricky. तो अगर आपकी स्ट्रेटजी तब काम कर रही थी, अब नहीं काम कर रही, नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑप्टिमाइजेशन. तो लूजिंग स्ट्रीक को डील करने का यही है सॉल्यूशन. आपको थोड़ा सा डायनेमिक होना पड़ेगा. जैसे मार्केट कंडीशन है, अगर आपको 5 लॉसेस हो गए फॉर एन एग्जांपल, मे बी स्टेप बैक, ट्राई टू सी कि क्या गलत हुआ है या क्या मार्केट कर रही है आपके सिस्टम के हिसाब से. मे बी यू कैन फिक्स दैट थिंग. अगर 5 से 7 लॉसेस हो रहे हैं, आई थिंक दैट इज द टाइम यू शुड लुक बैक इन द जर्नल, इन द चार्ट्स, एंड आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या चीज मैं डिफरेंट कर सकता हूं कि नेक्स्ट जो मेरी अपकमिंग 10 ट्रेड्स हो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो जाए. ऑफ कोर्स नॉट 10 इन अ रो, बट एटलीस्ट 4-5 ट्रेड्स यू मे कैन विन दैट ट्रेड. सो मेरे हिसाब से एक ट्रेडर को थोड़ा बहुत डायनेमिक होना जरूरी है, एंड अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स आर डायनेमिक एंड ट्रेडर्स आल्सो नीड टू बी डायनेमिक. फॉर एन एग्जांपल, एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, फॉर द 5 years he had made huge money. For the next 5 years maybe he is not following that system. He has optimized his system, इससे भी वो रिजल्ट कमा रहा है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत डायनेमिक होना गलत नहीं है. डोंट बी स्टबन, ऑप्टिमाइज रहो, अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते रहो. चीजें जैसे जैसे नई मार्केट यू सी द फुटप्रिंट्स इन द मार्केट, ट्राई टू एनालाइज दैट थिंग. मैं ये करता हूं, तो मैं ये एडवाइस आपको दे रहा हूं. आफ्टर 4-5 लॉसेस, try to see what you can do better in the next trading day. Maybe it can be you can keep your stop loss little bit more. For an example, मैं just आपको अभी example दे रहा हूँ. अगर आपका stop loss 10 points का है, maybe in that market condition the stop loss needs to be 20 points. अगर आपका let's say आपका supply ये workout नहीं कर रहा, उसको price liquidate कर रहा है, maybe just wait for the liquidity. तो थोड़ा बहुत डायनेमिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग एंड व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद मल्टीपल लॉसेस इन अ रो. ओके ओके. नाउ लाइक ऐसा भी होता है ना कि मतलब व्हेन यू आर ट्विकिंग योर सिस्टम एवरी नाउ एंड देन, लाइक ऑब्वियसली लाइक ह्यूमन माइंडसेट है, तो बार बार चेंज करने का मन करता है. 1-2 लॉस हो गया, फिर चेंज करने का मन किया, थोड़ा चेंज किया, तो कम्प्लीटली लाइक पता चला कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका स्ट्रैटेजी ही कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो व्हाट डू यू से ऑन दैट? लाइक एक लूजिंग स्ट्रीक आता है तो चेंज करने का बहुत मन करता है. आपने कुछ चेंज कर, डायनेमिक आप जो बोला, आप विदाउट लाइक उसका जो सिस्टम है उसको थोड़ा थोड़ा ट्विक करने के लिए आप बोल रहे हैं, तो आप ट्विक ऐसा करते रहेगा तो इट वॉन्ट बी लाइक वो आपका जो सिस्टम एक्चुअली में था वो तो नहीं रहा. मैं समझ गया आपकी बात. ओके, योर इट मेक्स सेंस कि आप कह रहे हैं कि सिस्टम भी पूरा चेंज हो जाएगा ऐसे. इट मेक्स कंप्लीट सेंस. आई सी इट दिस वे. मेरी फाउंडेशन बेसिकली बिल्ड हुई थी पैटर्न्स के बेस पे. ठीक है, मैं पैटर्न्स देखता था, चार्ट पैटर्न्स जो हमारे बेसिक होते हैं, विच इज फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, दिस दैट. आप अपनी फाउंडेशन तो सिमिलर रखेंगे. लाइक अगर आप मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, ट्रेडर ए इज फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, ट्रेडर बी इज फॉलोइंग सपोर्ट रेजिस्टेंस. आपकी वो फाउंडेशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस. अब आप जो ट्वीक करेंगे वो मे भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं. दिस इज व्हाट आई मेंट. एक फाउंडेशन जो पिलर ऑफ योर स्ट्रेटजी, लाइक ट्रेडर ए अगेन ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ट्रेडर बी फॉलो कर रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस. फाउंडेशन, द पिलर ऑफ द स्ट्रेटजी विल ऑलवेज रिमेन द सेम. आपका द वे ऑफ एग्जीक्यूशन बदल सकता है. लाइक मे बी अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहे हो, अगर आप टच पे ट्रेड कर रहे हो, मे बी वेट फॉर confirmation, maybe wait for liquidity move. So this type of dynamic thing मैं कहने की कोशिश कर रहा था. Pillar of the strategy will always stay similar, क्योंकि उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना. अगर मैं पैटर्न ट्रेड कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं लाइक इम्पल्सिस ट्रेड करने लग गया, ब्रेकआउट ट्रेड करने लग गया, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. द नेचर ऑफ द मार्केट, द वे यू सी द मार्केट, दैट इज इंपॉर्टेंट. टू मी, आई एंटर इन अ कंसोलिडेशन फेज, तो execution different हो सकती है, the method of execution, but the pillar will
stay the same. The foundation that is giving you confidence, that will stay the same in the strategy. ओके समीर जी, आपका जो जैसे मैंने देखा यू नो लाइक प्रॉफर्म होता है, ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट होता है ना. Yeah, yeah. पर्सनल अकाउंट पे यू आर रिस्किंग 1% या फिर 1.5% जो भी, Exactly. ठीक है. लाइक बट आपके पास एंटायर 100% है. Exactly. नाउ इन प्रॉफर्म योर 100% इज 10% ऑफ द जो है अकाउंट, फुल अकाउंट का, राइट. Exactly. आपका मैक्सिमम लॉस जो है वही तो आपका कैपिटल है. तो आई हैव सीन you know like the traders who have met a significant payouts from the prop firm, they are quite aggressive, very aggressive, and सबको जो नॉर्मल आदमी देखता है ना तो गैम्बल लगता है. तो व्हाट डू यू से, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस, आपका ये डिफरेंस जो कैसा होता है, लाइक कैसा माइंडसेट को शिफ्ट करना चाहिए व्हेन यू आर लाइक यू नो शिफ्टिंग फ्रॉम पर्सनल टू prop firm account? Okay, so that's a very good question you asked me. एंड डेफिनेटली जो आपका टोटल ड्रॉडाउन होता है वही आपका अकाउंट साइज होता है. फॉर एन एग्जांपल, अगर आप फाइवर से 100K का अकाउंट लेते हैं तो $10,000 ही आपको मिलेगा प्ले करने के लिए. ओके, सो डेफिनेटली इट इज ट्रू. तो थोड़ा बहुत अग्रेसिव तो आपको रहना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफर्म गेम में रहना है. लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप 0.1% रिस्क तो कर नहीं सकते, फिर तो आप कमाओगे ही क्या, या चैलेंज पास भी कैसे होगा. एंड यहाँ बात आती है एक्सपीरियंस ट्रेडर की. अगर आप प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी तभी ही आप प्रॉफर्म में ट्रेड कर सकते हैं. अगर आप अनप्रॉफिटेबल हैं तो आई डोंट थिंक सो यू कैन परफॉर्म वेल इन प्रॉफर्म स्पेस, क्योंकि प्रॉफर्म ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका A+ सेटअप क्या है, क्योंकि आपके पास ड्रॉडाउन ही कम है ना. अगर आप पर्सनल कैपिटल ट्रेड कर रहे हो, यस यू कैन टेक 100 ट्रेड्स, बट इस पे अगर आपको 100 ट्रेड्स लेनी है तो आपको 0.1% रिस्क करना पड़ेगा, विच क्या पता आपको साल लग जाए, 2 साल लग जाए फिर प्रॉफर्म पास करने में. ऑफ कोर्स दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड ही कम नहीं हो जाता, बहुत कम हो जाता है बेसिकली. तो यस, आपको प्रॉफर्म में तभी ही आना है जब आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं, आप प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, आपको पता है कि A+ सेटअप क्या है आपका, क्योंकि आप फिर उस पर एक डिसेंट अमाउंट रिस्क तो कर सकते हैं. लेट्स से 1%. ऑन प्रॉफर्म साइड इट इज ऑफ कोर्स 10%, या फिर आप 0.5% रिस्क कर सकते हैं. मे बी इफ दैट ट्रेड इज अ विनिंग ट्रेड, आप वो सारा प्रॉफिट रिस्क कर दें. सो दिस इज द साइकोलॉजिकल गेम यू हैव टू प्ले. बट हाँ, अगर एक पर्सनल कैपिटल पे बंदा प्रॉफिटेबल है तभी ही वो प्रॉफर्म पे शिफ्ट हो. एंड थोड़ी बहुत उसे डेमो अकाउंट पहले ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि उसे रूल्स के साथ यूज टू होना पड़ेगा. बिकॉज एट द फाइवर्स 5% आपको डेली लॉस दिया जाता है, 10% आपको ओवरऑल लॉस दिया जाता है. तो ये रूल्स कभी कभी ना जाने ब्रीच हो जाते हैं. तो इसलिए आपको थोड़ा डेमो एनवायरनमेंट में ट्रेड करिए, गेट यूज्ड टू द रूल्स, एंड देन यू कैन शिफ्ट फ्रॉम पर्सनल कैपिटल टू प्रॉफर्म कैपिटल. बट अगेन, अगर आपके पास A+ सेटअप नहीं है, यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, तो प्रॉफर्म के भी दिस स्पेस इज ऑल्सो हैविंग इट्स ओन कर्व. तो यहाँ पे भी आप चैलेंजेस उड़ाओगे, दिस दैट. तो इससे अच्छा पर्सनल कैपिटल पे या इन जनरल प्रॉफिटेबल हो जाओ. देन प्रॉफर्म, वी आर हियर, द फाइवर्स, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो. तो आई थिंक दिस इज द ओनली वे. थोड़ा डेमो पे टेस्ट करो एंड देन जस्ट डाइव इन. छोटे चैलेंज से शुरू करो, $5,000 चैलेंज, गेट यूज्ड टू द रूल्स, एंड देन स्लोली यू कैन मूव टू बिगर चैलेंजेस. ओके, सो लाइक आपने कितना अकाउंट ब्लू अप कर दिया जब प्रॉफर्म में निकला तो आप? ओके, मैंने तो बहुत सारे अकाउंट्स ब्लो किए थे बैक इन द डेज. अभी भी इवन ब्लो हो जाते हैं, क्योंकि अगर लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है तो 7 to 8 लॉसेस में ही अकाउंट वाइप आउट होने के चांसेस होते हैं, जिस वे में मैं ट्रेड करता हूँ. तो आई लॉस्ट मोर देन आई थिंक 200 अकाउंट्स. 200 अकाउंट से भी ज़्यादा अकाउंट्स मैंने ब्लो किए हैं अपनी जर्नी में. बिग नंबर. ओके, बिग नंबर, यस. सो करेंटली कितना मैनेज कर रहा है आप कैपिटल? Currently with the Fivers, I was having $150,000 अकाउंट. मैं फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली शुरू किया मैंने. वहाँ पे मेरे पास $100,000 है. एंड आई थिंक that's it. I don't have multiple accounts nowadays. I try to focus on consistency, क्योंकि $100,000 का अकाउंट था मेरे पास, उसे मैंने $150,000 पे स्केल अप किया है. तो I am trying to focus on the A+ सेटअप. उससे डिसेंट पे आउट बन जाता है, like 3-4% a month. I think that is a very realistic goal.
ऑफ कोर्स इट इज 30-40% अगर आप उस वे में देखें, बट द वे आई सी, आई विल से 3-4%. ओके, तो आपको क्या लगता है prop firm में, like especially like I'm talking about prop firm because it's very aggressive, like you gotta be very aggressive like you said, and I have seen Yeah. people like being aggressive only, like aggressive वाला ही पैसा बनाता है. तो आपको क्या लगता है what is the like कौन सा ज़्यादा important है, is it a strategy or is it a risk management? I think both are important when it comes to prop firm, because if your strategy is you are holding trades for a month, 2 month, whatever, or maybe you are hyper scalping, तो वो चीज prop firm अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं है. तो अगर आपका टीपी न्यूज में होता है तो इट विल नॉट काउंट. सो ये सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं when it comes to prop firm. But of course, personal capital have their own advantage. Prop firm have their own advantage. But रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी बोथ आर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रॉप फर्म. अपने पर्सनल अकाउंट पे तो कुछ भी करो इतना फर्क नहीं पड़ता. तो द स्ट्रेटजी, आपका एक डिसेंट विन रेट भी होना चाहिए. अगर आपका विन रेट 20% है, यू आर टारगेटिंग 1 to 6, 1 to 10, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उस वे ऑफ ट्रेडिंग में. ऑफ कोर्स आपका पर्सनल कैपिटल वो मैनेज कर सकता है, बट प्रॉप फर्म में अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो वो मैनेज करना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप 8 लॉसेस ले लेते हो तो आपका अकाउंट वाइप आउट होने के बहुत सारा चांसेस होते हैं, क्योंकि आफ्टर 4-5 लॉसेस आपकी साइकोलॉजी खराब होनी शुरू हो जाती है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू टेक द राइट डिसीजन. तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटजी ऐसी आप चुन लो जिसका विन रेट डिसेंट हो, 50 to 60%. मे बी यू आर टारगेटिंग 1 to 1, 1 to 2, आई थिंक बियॉन्ड 1 to 2, तो फिर आपका विन रेट डिक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इंपैक्ट होगी. तो आफ्टर 4-5 लॉसेस आपकी साइकोलॉजी इंपैक्ट होने की वजह से आपके अकाउंट ब्लो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो ट्राई टू पिक दैट सिस्टम जिसका एक डिसेंट विन रेट हो. रिस्क मैनेजमेंट भी आप थोड़ा अपने वे में डिजाइन कर लो. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप विनिंग ट्रेड में हैं तो मे बी यू कैन रिस्क little bit more. If you are in losing phase, maybe you can risk it a little bit less. So I think both of the things are important when it comes to prop firm. Okay, so risk to reward is, what would I say, like inversely proportional to the win rate. Yeah, exactly. Risk to reward जितना कम होगा उतना win rate बढ़ता है. तो look for the strategy that Samir is suggesting. Look for the strategy जिसका win rate ज़्यादा हो, risk to reward इतना ज़्यादा नहीं होने से भी, क्योंकि risk to reward कम होगा तभी जाके win rate जो ज़्यादा आता है. तो this is Yes. something, yeah, it is, I think like it's very very important. And I think psychologically भी वो इजी ऑन माइंड होता है, क्योंकि अगर आप 5-6 लॉसेस ले लेते हैं उसके बाद दिमाग इतना खराब हो जाता है, एक राइट डिसीजन ले नहीं पाता बंदा. ऑफ कोर्स इन दी बैड डेज 5-6 लॉसेस हो सकते हैं, बट ऑन दी नॉर्मल डेज चलो 2-3 लॉसेस हो गए, या यू कैन मैनेज दैट. इन बैड डेज चलो 5-7 लॉसेस हो गए, चलो ठीक है, वो यू कैन मैनेज. मे बी आफ्टर 2-3 मंथ्स 5-6 लॉसेस हो रहे हैं, चलो चलेगा वो. बट एवरी नाउ और देन अगर 5-7 लॉसेस हो रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत क्या पड़ेगा ही पड़ेगा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. Exactly, because like आपका 10% का मैक्सिमम लॉस है and you have blew up 5% of it, तो ऑटोमेटिकली माइंड पे आएगा आधा कैपिटल तो उड़ा दिया मैंने. Yes, it will be pressure on mind. Exactly. Anyways, Samir ji, like just show me the like strategy if you are comfortable. क्या किस तरह का आप एंट्री लेते हैं, like? So my strategy is very simple. It's like very simple. As I mentioned, my foundation is patterns. I wait for a consolidation pattern, a continuation pattern, and it can be reversal pattern also. So these, like to me, this is some kind of some kind of bull flag or something like this. चलो मैंने इतना अच्छा वे में ड्रॉ तो नहीं किया, but still you get my point. मैं ऐसे कर देता हूँ चलो. So I trade continuation patterns and reversal patterns. अपने rising wedge, falling wedge, triangle patterns, या फिर basically the chart patterns that you see. Okay, I know many people will say, oh, this is way too simple, this is way too basic. There will be some holy grail, this that. But trust me, there is nothing. And मैं आपको example दिखा देता हूँ. I will go to the 1 minute time frame and I will take you to a example. I'm trying to find the example here for you guys.
Okay. So this was a perfect. Okay, so this was a perfect pattern to me. I will trade this pattern along with my 200-day EMA. If 200-day EMA is bullish and my 15-minute structure is also bullish, I will look for buys. And these type of patterns I will trade. I will execute something like this, and I will place my stop like below the low, and I will go for one to one. I go for one to one risk to reward only. So that's it. I don't trade 1 to 2, 1 to 1.5s. I go with 1 to 1 risk to reward only. This is VWAP right now. So I was saying, आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखो, VWAP बुलिश है या 200 EMA लगा लो, दोनों का सेम ही काम है. अभी मैंने VWAP लगाई हुई है, तो आप 200 EMA भी लगा सकते हो. अगर वो बुलिश है, ट्राई टू गो फॉर बाइज. एंड मेरा एंट्री पैटर्न है 1 मिनट चार्ट पैटर्न्स. ठीक है, ओके अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था. लेट मी go back again. Okay, ये रहा. So 15 मिनट bullish as you can see. ये 1 मिनट है by the way. तो 1 मिनट पे बहुत ही एकदम बढ़िया सा चार्ट पैटर्न अगर मुझे दिखता है, I try to execute something like this. Stop loss placement below the low. I go for 1 to 1. It is very simple and repeatable. So that's what I do. And what is your win rate? Win rate on a good month, it is easily 75%. Okay, so like which Yes. pair do you trade usually? Okay, I trade only US 30, which is Dow Jones, and I trade near NYSE Open. So this is what I look for. If 200-day EMA is bearish, 1 minute time frame, and I try to look for buys or sells according to that. And I have one concept more. If price is way too above or below the 200-day EMA or VWAP, because दोनों के सेम काम है, तो मैं ऑपोजिट रिवर्सल ट्रेड भी ले सकता हूँ. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बहुत ही दूर था प्राइस, राइट, इस वाले एरिया में, तो मैं यहाँ पे अपना पैटर्न देख के, जो कि यहाँ पे लाइक आई विल लुक फॉर समथिंग लाइक दिस, तो मैं शॉर्ट भी ले सकता हूँ. आई कैन प्लेस माय स्टॉप लॉस, आई कैन गो फॉर 1 to 1. एंड सिमिलरली प्राइस बहुत दूर चला गया VWAP के या फिर 200-day EMA के, आई ट्राई टू गो फॉर बायज हेयर. मैं पैटर्न ढूंढता हूँ, पैटर्न थोड़ा बहुत था ही यहाँ पे, विच वॉज सम काइंड ऑफ फॉलिंग वेज. ब्रेकआउट आया, कैन एंटर माई ट्रेड हेयर, पुट माई स्टॉप लॉस हेयर, एंड आई कैन गो फॉर 1 to 1. एंड थोड़ी बहुत मैं चीजें इसे पेयर कर लेता हूँ. थोड़ी बहुत चीजों का क्या मतलब है मेरा, आई कैन लुक फॉर सम सपोर्ट एरिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कि हाँ वहां से प्राइस बाउंस हो रहा है या हो सकता है ऑन द 15 मिनट 5 मिनट. सो दैट्स व्हाट आई डू. मैं ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम्स नहीं यूज करता. दिस इज द स्ट्रेटजी दैट आई यूज, एंड इससे ही मुझे लाइक आई हैव रिसीव्ड मोस्ट अमाउंट ऑफ पे आउट. फॉर एन एग्जांपल, ये हमारा एक लो था जो लिक्विडेट हो गया, तो यहाँ पे मैं अपना 1 मिनट का पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूंगा. और VWAP के दूर भी है प्राइस, मैं वहां पे देखता हूँ. ओके, वहीं पे है वो, that pattern is right there. Okay, so this is the strategy that I use. Very simple, repeatable, every day. You can see it. So yes, दिन में कितना मिल जाता है सेटअप? I take one trade only. You take Setup तो बहुत मिलेंगे, but I take one trade only, which is 7 बजे सेशन शुरू हुआ and 8 बजे तक ट्रेड बनी जाती है एक आधी, तो I take my trade and I let it go. Yesterday it was a losing day. Friday is also it was a losing day, but Monday to Thursday it was winning days. So I am up like 2%. Yes, I'm up like 2% for yes 2%. Okay, Samir ji, like what I have found, like among other traders as well, आप में भी वो एक जो ट्रेड जो होता है वो जो आप में भी देखा है मैंने, दैट इज यू गाइस आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट विच कौन सा पेयर ट्रेड करना है. ऐसा नहीं है कि हर जगह में हर पेयर में जा रहा है, ऐसा नहीं है. तो आपका देखा जैसे US30. Yes. So why is it that? क्यों? ये I discovered US30 because my friend suggested me. वो लिक्विडिटी मूव्स वगैरह ट्रेड कर रहा था उस समय, एंड मैंने सोचा मैं भी इसे ट्रेड करके देखता हूँ. मैंने ट्रेड किया US30. तब मैं थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था, लिक्विडिटी वाली स्ट्रेटजी, बैक आफ्टर लाइक 2 साल पहले. तो मैंने सोचा लेट मी गिव इट अ ट्राई. तो उससे मेरे 3-4 पे आउट्स आए सिर्फ US30 ट्रेड करने से. एक्चुअली आई वाज ट्रेडिंग NAS 100 एंड US30, दो पेयर में ट्रेड कर रहा था तब. तो फिर
फिर वो स्ट्रैटेजी थोड़ी वर्कआउट करना बंद हो गई क्योंकि NAS 100 एंड US30 वाज मूविंग वे टू अग्रेसिवली टू द अपसाइड, तो लिक्विडिटी वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही थी क्योंकि इतना बुलिश मूव आ रहा है, अगर मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बुलिश प्राइस एक्शन में सेल कैसे कर सकता हूँ मैं। तो फिर फाउंडेशन मेरी हमेशा पैटर्न से ही बिल्ड हुई थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई दिस इन दिस पेयर। तो मैंने ट्राई करना शुरू किया एंड मेरा US30 में विन रेट थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने सोचा NAS 100 को भी लेट्स डिलीट दिस पेयर। तो फिर दैट्स हाउ आई केम अप विद US30 बैक इन द डेज। जो पेयर आता है आने दो, सारे ट्रेड करता था मैं एंड रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे। पर जब से मैंने एक या दो पेयर US30 और NAS 100 को मैंने देखना शुरू किया है, मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, मुझे ज़्यादा पे आउट्स आए हैं एंड yes, I think $60,000 I have made like little bit quickly, मतलब थोड़ा जल्दी, सिर्फ फॉलोइंग US30 एंड NAS 100। NAS 100 तो अब वो भी ट्रेड करता है, US30 ही ले लो। तो US30 से ही मैंने ऑलमोस्ट $60,000 बनाए इन अ स्पैन ऑफ 6 months आई थिंक। Okay, okay, that's good number. Anyways, I just wanted to know, like आप जो बोल रहा था A+ सेटअप के बारे में, so how do you find that? क्योंकि सेटअप्स तो आप बोला कि लाइक आपको काफ़ी मिल जाता है, बट आप A+ सेटअप में डालता है, तो व्हाट इज़ द लाइक डिफरेंशिएशन फैक्टर जो कि आप यूज़ करते हैं? ओके, सो माय A+ सेटअप विल बी, एक तो पिक्चर परफेक्ट पैटर्न दिखना चाहिए मुझे, जो कि हम एग्जांपल्स देखते हैं लाइक ऑनलाइन, जो हमारी ड्राइंग्स नहीं होती, ड्राइंग्स बनाते हैं लोग दिस दैट चार्ट पे। तो एक पिक्चर परफेक्ट पैटर्न हो और वो 15 मिनट के कोई स्ट्रक्चर के साथ अलाइन हो रहा हो। अब स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? इट कैन बी अ फेयर वैल्यू गैप, इट कैन बी अ लिक्विडिटी मूव, दो ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहते हैं। अगर 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो वहां पे पैटर्न ढूंढो 1 मिनट का, दैट इज द फर्स्ट सेटअप फॉर मी। एंड या तो 15 मिनट की लिक्विडिटी हो रही है, स्वैप द लिक्विडिटी, अपना रिवर्सल पैटर्न ढूंढ सकते हो फिर, क्योंकि EMA तो बहुत दूर होगी और VWAP भी बहुत दूर होगी, तो दैट कैन बी अ कॉन्फ्लुएंस कि हाँ प्राइस रिवर्स यहाँ से कर सकता है। एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट भी मेरी थोड़ी वाइड रहती है, आई डोंट कीप माई स्टॉप लॉस वे टू टाइट, मेरी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट 15 मिनट के हिसाब से रहती है। सो दिस इज माई A+ सेटअप, वेरी इजी। अगर आप चार्ट पे देखोगे यू कैन स्पॉट इट एवरी डे। अब 2 दिन तो आई नो मेरे लॉसेस थे, बट आई एम श्योर आज नहीं तो कल इट विल बी अ विनिंग डे, बिकॉज मतलब स्ट्रैटेजी तो काम करती है, आई हैव कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस तो इसी की मैं बात कर रहा था। जब आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द थिंग्स। Okay. Okay, Samirji, I think like we can wrap up with this podcast, I guess. We have discussed a lot and I'm sure like audience को काफ़ी help हुआ होगा आपका जो भी advice और suggestions जो teachings की आपने. So like any last word that you want to tell to the aspiring trader, loss making traders? So my last word, by the way, I comes to the Fiverr's live stream also, and every day they ask me what is my last word. तो मैं हर दिन सेम ही चीज बोलता हूँ, फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, दैट्स अ बिग मिस्टेक। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान बना लिया है एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, तो आपको रिजल्ट्स तो वैसे भी नहीं आएंगे। ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर लो 1 साल, क्या पता रिजल्ट्स आ जाएं, रिजल्ट्स तो वैसे भी नहीं आ रहे हैं। तो व्हाई नॉट टू बी स्ट्रिक्ट, बी डिसिप्लिन्ड एंड फॉलो द ट्रेडिंग प्लान, मे बी यू कैन बी ऑन द अदर साइड। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो, ट्रेडिंग प्लान में चीजें लिख लो, कितनी ट्रेड्स लेनी है एक दिन में, कौन सा सेशन ट्रेड करना है, कौन सा पेयर ट्रेड करना है, क्या है आपका A+ सेटअप। ये 4-5 चीजें बहुत हैं। ट्रेडिंग प्लान अपना बनाओ एंड फॉलो दैट, क्योंकि उसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। फिर इट विल बी वेरी टफ एंड पेनफुल जर्नी फॉर यू गाइस। Okay, Samir, thank you very much. Thank you for joining in. Thank you to you also for having me on your channel.